Today, in this lecture, we will discuss some basic problems based on the relation between electric field and electric potential that you know very well. E is equal to minus of d by dr, as well as some problems based on equipotential surface. तो यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमने स्टेब्लिश किया था. इट इज़ हियर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर. इस रिजल्ट को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. उस सिचुएशन में अगर हमें कोई x कंपोनेंट निकालना हो फंक्शन का, इट इज डेल अपॉन डेल x ऑफ पोटेंशियल इज हियर विद नेगेटिव साइन. y कंपोनेंट विल बी माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल y एंड z कंपोनेंट विल बी Ez इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल z. तो इस प्रॉब्लम में जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इट इज गिवन टू यू the potential in space is given to you, v is equal to x y square minus 4x square. Your question is to find out the Cartesian component of electric field at that point. तो यहाँ पे हमें components find out करने हैं. Let me find out the electric field here. हम solution की बात कर रहे हैं. तो electric field जो E हमें discuss करना है, तो x axis component of electric field is here. Ex is equal to minus of del v upon del x. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ये हमने यूज कर लिया. यहाँ v इज गिवन टू यू, अभी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एंड v ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब. यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 4x क्यूब. इसको सॉल्व करते हैं. y इज बीइंग कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर हम बाहर ले लिया हमने. तो वाई स्क्वायर बाहर आ गया तो ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ x, negative is here, plus 4 is outside del upon del x of x cube. It comes out to be minus y square, it is 1 plus 4 into it is 2x square. It comes out to be minus y square plus 4 to the 8x square is the component of electric field along x axis. Similarly, let's discuss for y axis. It comes out to be Ey is equal to minus of del upon del y of the v potential function. It is here minus of del upon del y. B is given to you. It is here एक्स वाई स्क्वायर, ओपन कर दिया मैंने, माइनस ऑफ 4x क्यूब. यहाँ पे चेक करते हैं. ई वाई कम्स आउट टू बी, यहाँ से आ जाएगा x इज बीइंग कांस्टेंट, x इज आउटसाइड, इट बिकम माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई इस माइनस माइनस इसको प्लस कर दीजिए इंटू 4x क्यूब. यहाँ पे चेक करते हैं. इट कम्स आउट टू बी माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई, वाई स्क्वायर इज इट इज हियर 2y, इट बिकम 2y एंड प्लस बीइंग कांस्टेंट इज 0 हियर. कितना हो जाएगा? ई वाई कम्स आउट टू बी माइनस 2xy. एंड सिमिलरली जेड कंपोनेंट, वी कैन हैव जेड कंपोनेंट वेरी इजीली. एंड जेड एक्सिस के लिए अगर हम चेक करते हैं तो जेड एक्सिस में हमारा आंसर आ जाएगा ई जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वी. लेकिन वी में हम देख रहे हैं कहीं पर भी जेड कंपोनेंट नहीं है. डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वी इज हियर, दिस वी इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. अगर हम इसको केयरफुली देखते हैं, फंक्शन को केयरफुली देखते हैं, तो यहाँ पे y और x है, z इज नॉट देयर. z के लिए सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी. देयरफॉर दिस डिफरेंशियल विल बी इक्वल टू 0 एंड z कंपोनेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इफ पोटेंशियल इज गिवन टू यू. पोटेंशियल आपको ये दे रखा है, इसमें से फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ. आपको यहाँ पे v इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, इट इज गिवन टू यू. फर्स्ट पार्ट इज वो ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो ए एक्स दैट यू नो वेरी वेल, डेल वी अपॉन डेल एक्स विथ नेगेटिव ग्रेडियंट, इट इज हियर माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स एंड वी पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन टू यू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं. इट कम्स आउट टू बी यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर, इट बिकम माइनस ऑफ 2ax माइनस 0 प्लस 0 एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2ax. In this way, electric field along x-axis comes out to be minus 2ax and it is along, that is x-axis being i-axis. At the same time, इसका यूनिट कितना हो जाएगा आपका? वोल्ट पर मीटर. At the same time, for y-axis, तो y-axis के लिए we know very well, Ey is equal to again minus del v upon del y, that comes out to be minus del upon del y into v is the potential, it is here ax square minus ay square. अगर हम इसको ओपन करते हैं, it comes out to be minus of
डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ से डेल अपॉन डेल वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज़ ए वाई स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं इट कम्स आउट टू बी 0, वाई का एक्स के लिए यहाँ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई के लिए कांस्टेंट है, एंड प्लस इट बिकम हियर 2ay. In this way ey vector is equal to 2ay and that is along j axis y axis volt per meter. The electric field vector comes out to be E vector is equal to Ex vector plus Ey vector, and that comes out to be minus of 2ax and I cap plus 2ay and j cap. It is the net electric field vector at that point for which the potential is given to this one. Similarly, you can solve this question. Next question is, the potential function is given to you and in this question आपको पूछा गया है find out the direction and magnitude of electric field. EPS are given to you in this question. The different EPS हमें given है, it is EPS 1, it is EPS 2, it is EPS 3, EPS 4. ये EPS हैं, इक्विपोटेंशियल सर्किट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट. वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें EPS का नॉलेज है, इट मीन्स EPS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ होगा वो EPS के परपेंडिकुलर होगा. EPS हमें गिवन है, जिसके परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इट विल बी हैविंग दिस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, दिस वन, दिस वन. ये जो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वो किधर होना चाहिए. इट शुड बी डाउनवर्ड और अपवर्ड. तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. अगर हम इधर चलते हैं तो यहाँ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है. और बैक साइड देखते हैं 40, 30, 20, 10, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. अब यू नो वेरी वेल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द फर्स्ट थिंग इज दिस वन. ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको प्रॉब्लम में ये एंगल 30 इज गिवन टू यू, ये एंगल 30 आपको दे रखा है. तो इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा. अगर एंगल 30 है तो एंगल कितना हो गया 90 और आइए, तो टोटल एंगल एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, इट विल बी 120 डिग्री. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इट इज़ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस. तो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया है. द सेकेंड थिंग, फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी आर. नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. E मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर. सिंपल हम इसको यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो डी आर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू EPS, तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा हमें. इनके बीच की डिस्टेंस जो डी आर है वो ये आएगा, एक EPS है, एक EPS है, इनके बीच का डिस्टेंस डी आर ये होगा, इट विल बी डी आर, दिस वन डी आर, ये आएगा. तो ये डिस्टेंस डी आर में कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर मैं इसको आगे प्रोसीड कर दूं तो दिस मच डिस्टेंस इज डी आर, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू EPS. ये एंगल 30 है, डी आर हमें निकालना है. तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, बहुत केयरफुली इस ट्रायंगल में देखते हैं, सिलिट ट्रायंगल में, तो साइन 30 कितना हो जाएगा. अगर मैं इसमें थोड़ा सा इसको हम नाम भी अगर दे दें, दिस वन इज पॉइंट A, दिस वन इज पॉइंट B एंड दिस वन इज पॉइंट C. द ट्रायंगल ABC, it is here sin 30 is equal to perpendicular is BC upon hypotenuse is AC. BC कितना मेरे पास, it is DR, and AC कितना मेरे पास, AC. AC is 20 minus 10, 20 minus 10, ये सेंटीमीटर में है. sin 30 is half is equal to DR upon 10 centimeter. Therefore DR comes out to be 10, and it is here
बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ई मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, वेक्टर हम लगा सकते हैं, इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। डी वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 20 इज 20 वोल्ट इज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 अपॉन डी आर। डी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर इज है, इट कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 5 इंटू 10⁻², दैट कम्स आउट टू बी 200 वोल्ट पर मीटर is the answer. The next question is, a spherical EPS pattern is given to you and corresponding to this pattern find out the dependence of electric field with distance r and also draw the electric field pattern. तो अगर हम बहुत केयरफुली इसके देखते हैं, EPS को चेक करते हैं कि स्फेरिकल शेप में आ रहा है, तो स्फेरिकल EPS तभी बनता है जब हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं वी हैविंग पॉइंट चार्ज हियर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो इस तरह से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस बीइंग प्लस क्यू चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम EPS ड्रॉ करते हैं तो EPS ये बनेगा, यू नो वेरी वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न आपको गिवन है E, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो EPS बनेगा वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल बनेगा, इट बीइंग EPS। तो यहाँ इस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो जो EPS है वो ये ड्रॉ कर रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हमारा ये ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हमारा हो जाएगा, इट इज़ द पैटर्न करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट चार्ज हियर। सेकेंड पार्ट इज, हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत केयरफुली देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ बाई R², इट इज़ फॉर द पॉइंट चार्ज। तो हमें ये नेचर फाइंड आउट करनी है, इसको चेक करना है हमने। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दिस Q इज अननोन, दिस Q इज नॉट गिवन टू यू। Q को फाइंड आउट करने के लिए हम इस पोटेंशियल फंक्शन की EPS की हेल्प ले सकते हैं। लेट मी डिस्कस फॉर EPS 2। मैं EPS 2 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। तो EPS 2 को मैं कंसिडर करता हूँ फॉर EPS 2, it is given to you potential V is 30 volt and its distance R from the charged particle, कितना डिस्टेंस है इसका, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, that comes out to be 0.2 मीटर। तो यहाँ पे we know very well V is equal to KQ by R, V is given to you 30 KQ and R you got it 0.2, therefore KQ comes out to be 30 into 0.2 comes out to be 6, 3 2 6 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। KQ का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया 6, देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस बनेगी E विल बी इक्वल टू KQ बाई R², दिस KQ इज 6 बाई R², देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग एज 1/6 बाई R² हियर। ये कोई फंक्शन है, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होगा इस हिसाब से चेंज होगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज होगा।